एक चीज़ बोलना चाहिए, एक्चुअली मैं फिर से व्यासासन में बैठने वाला नहीं था। एक्चुअली कम से कम 1000 भक्त मुझे बोले थे, अभी 25 तारीख को मेरा पुत्र संतान आया, अर्जुन आया, तो उससे पहले मैं भगवान को चैलेंज किया। मतलब भगवान को चैलेंज नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि 2 प्रकार की भक्ति होता है। एक एक कंस टाइप का जो प्रतिकूल में भगवान के साथ चैलेंज करता है, पूतना प्रतिकूल, और एक होता है अनुकूल जो भगवान से प्रेम करके किया जाता है। तो इसमें तो भगवान के साथ प्रेम है ही, तो थोड़ा सा एक दिन के लिए भी प्रतिकूल हो गया था और मैंने भगवान को चैलेंज किया, प्रभु जी आप सर्वशक्तिमान, इसका प्रमाण आपको करना है। कैसे प्रमाण करना है, मैं भगवान को बोला कि आपका एक डिसाइपल, मतलब शिला प्रभुपाद का एक डिसाइपल शंकरसन प्रभु, उन्होंने मुझे 2023 में श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज का व्यास पूजा चल रहा था, तो मैंने उनको अपनी गाड़ी में बैठा के हुलूर घाट ले गया, गंगा घाट, स्वरूपगंज में जगन्नाथ मंदिर है, प्रभु जी वहीं पर रहते हैं। तो गाड़ी में जब ले जा रहे थे, ये कई बार बोल चुका, आज व्यास आसन से बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, तो गाड़ी में जब ले जा रहे तो उन्होंने एक ही चीज़ मुझे बातों बातों में पूछा, आपका नाम क्या है? मैं बोला जगन्नाथ देवदास। और आपकी परिवार कैसे है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे? तो मैंने बोल दिया कि पत्नी है, परिवार है, बच्चे नहीं है। मतलब ऐसे उनको बोला, 2023 की घटना। तो जैसे मैं गाड़ी रोका और जो 3 रुपया का टिकट काटना पड़ता है नौका पार करने के लिए, तो 3 रुपये का टिकट काट, उसके बाद 2 हाथ मेरे मस्तक पे रखा और बोला तुम्हारा पुत्र संतान होगा। वो बोला था 2023 में सितंबर महीने में, जब गुरु महाराज का व्यास पूजा का दिन था। और वो 2023 में जो बीजारोपण किए थे, आशीर्वाद दिया था, ब्रह्मांड सुन लिए थे। अभी 25 फरवरी, जस्ट आज 9 दिन हुआ, मेरे पुत्र संतान का आगमन हुआ। तो मेरा बोलना, मैं थोड़ा सा भगवान को चैलेंज किया था कि आप सच में सर्वशक्तिमान है तो उस भक्त की बात को प्रमाणित करके दिखाइए। अगर किसी भी प्रकार से अगर झूठा हुआ, शंकरसन प्रभु का बात अगर झूठा हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी हजारों लोगों को बोल दिया हूँ कि मेरा अर्जुन आने वाला है, मतलब मेरा पुत्र, क्योंकि मैं 6 महीना पहले नामकरण कर चुका हूँ कि मेरा पुत्र का नाम अर्जुन होगा, ऐसे मैं बोल दिया। अभी मैंने भगवान को उसके जिस दिन डिलीवरी होगा उससे पहले दिन में भगवान को बोला, रातों रात, सारा रात सोया नहीं, सिर्फ आंसू बह रहे आंखों से, बिस्तर में लेटा हूँ और भगवान का चिंतन हो रहा है और लेक्चर चल रहा है। 6.5 घंटा लेक्चर सुना गुरु महाराज का, भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज का। तो मैं भगवान को एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप तो विश्व इतिहास में प्रमाणित कर दिए कि सभी भक्तों की रक्षा, आप किसी को हारने नहीं दिया, आज तक आप किसी को झुकने नहीं दिया, ना हारने दिया, क्योंकि सबको आप ऊपर उठा के, हाँ, जैसे 5 पांडव के लिए भगवान श्री कृष्ण गया था, ठीक है, क्षत्रिय है, वो लोग तो भीख मांग नहीं सकते, एटलीस्ट अगर राज्य मत दीजिए, कम से कम गांव दीजिए, क्योंकि क्षत्रिय भाई गांव में ही थोड़ा मुखिया या पंचायती ऐसे करके अपना जीवन बसर करेंगे, लेकिन भीख तो नहीं मांग सकते क्योंकि क्षत्रिय है। लेकिन दुर्योधन ने क्या बोला, नहीं दूंगा। तो नहीं दूंगा तो भगवान बोले ठीक है, तो दिखाता हूँ, तुमको भिखारी बना दूंगा और मेरे पांडवों को राजा बना दूंगा। वही किया। तो भगवान आज तक किसी को झुकने नहीं दिया, अपने भक्त को एकदम पूरा एकदम शीर्ष पे रखते हैं। सुदामा गया था भिखारी बन के, लौट के आया राजा बन के, घर में आके देखा राज प्रसाद है। तो इस पर प्रभुपाद 40 रुपया लेके गए थे अमेरिका, बन गया राजा, पूरे संसार की संपत्ति इस्कॉन में है। तो इस प्रकार प्रत्येक भक्त के जीवन, ध्रुव महाराज गए थे रो के, आया एकदम 36,000 वर्ष तक राज्य किया और ऐसा पोजीशन मिला जो ब्रह्मा से भी ऊपर हो। तो इस प्रकार प्रत्येक भक्त के जीवन में हम लोग देखते तो भगवान ने सबको शीर्ष पे रखा है, चाहे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, शिल प्रभुपाद, जो भी है। तो मैंने वही चीज़ भगवान श्री कृष्ण को बोला कि मैं तो विश्व इतिहास में जानता हूँ कि आप सबको शीर्ष पे रखा है, अभी परीक्षा आपको देना है कि वो जो भक्त ने बोला है कि आपका पुत्र संतान आएगा, और इतने सारे भक्तों को मैंने बोला कि मेरा अर्जुन आएगा, अगर मेरा बात अगर झूठ निकला, मेरी वाणी अगर सच में अगर असत्य हुआ, न जीवन में कभी व्यासासन में बैठूंगा, ना कभी भागवतम क्लास दूंगा, ना गीता क्लास दूंगा। मैं भगवान को चैलेंज कर दिया, आपको अभी चूज करना है, आपको चाहिए मुझसे कुछ बुलवाना चाहिए, सो यू कैन चेंज इट। ऐसा नहीं है चेंज इट मतलब वो तो ऑलरेडी पहले से पुत्र संतान है गर्भ के अंदर, लेकिन मैं तो नहीं देखा ना। अगर पृथ्वी में वो आ गया तब तो चेंज नहीं हो सकता, गर्भ के अंदर भले वो चेंज हो। इसलिए मैं भगवान को बोला चेंज अगर करना है, अगर पुत्र संतान अच्छी बात है, अगर पुत्र संतान, अगर पुत्री है फिर भी उनको पुत्री से पुत्र कराओ। आप असंभव को
संभव करने की शक्ति है, आप सर्वशक्तिमान भगवान हैं, तो उसका प्रमाण आपको देना है। अगर नहीं करेंगे तो सब कुछ उल्टा चलेगा। मेरा जो गंगा नदी जो बह रही है ना, वो उल्टे दिशा में चलेगा। ना कभी कीर्तन करूंगा मंदिर में, हाँ ऐसे कीर्तन करूंगा अपने मौखिक रूप से, लेकिन माइक लेके भक्तों के सामने वो नहीं करूंगा। ना कभी जीवन में गीता क्लास दूंगा, ना भागवतम, पूरा एकदम टोटली चेंज। मैंने भगवान को इसे चैलेंज कर दिया। अभी परीक्षा आपको देना है, तो 25 तारीख को खुशखबरी आ गई, भगवान ने अपना रंग रूप दिखा दिए, तो इसीलिए आके आप सबके बीच में बोल रहा हूँ कुछ। तो अल्टीमेटली ये मेरे बोलने का भाव ये नहीं था कि, मेरे बोलने का भाव यही है कि हम सब जो कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, भगवान श्री कृष्ण इतने सर्वमंगलमय, वो अपने भक्तों को झुकने नहीं देता। मैं अपने जीवन में कई बार रियलाइज किया हूँ, और सभी भक्त वो रियलाइज करते हैं।